एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज आपको फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट को आपको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूं अभी आपको, लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट क्या होता है थोड़ा सा उसका मैं पहले डेरिवेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे आप यहां देखिए कि आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास सपोज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ओके, और वो जो है एक्स एक्सिस को दो जगह यानी 2 पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि x इज इक्वल टू यहां पर कोई भी वैल्यू होगी तो उस वैल्यू को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां 2 लिखा और यहां पर x इज इक्वल टू मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। यहां पर x इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 3 कह दिया हमने, ठीक है। तो दो जगह ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। 2 and 3 यही जो है इन्हीं को क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हमने एक वैल्यू को अल्फा नाम दे दिया, दूसरी वैल्यू को हमने बीटा नाम दे दिया, ठीक है। अल्फा बीटा जो है वो ग्रीक लेटर्स हैं, जैसे ABC है, ठीक है ना, इंग्लिश लेटर्स, उसी टाइप से ये ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा बीटा, आप देख लेना, ठीक है, ओके। तो अब यहां देखो, जैसे आपने क्या किया कि आपने लिखा कि x इज इक्वल टू सपोज 2 लिखा, x इज इक्वल टू 2 लिखा, तो आप क्या लिखोगे, 2 को लेफ्ट में लेके गए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आप ऐसे लिख सकते हैं। उसी टाइप से सेम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों को लेफ्ट से और राइट को राइट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 2 इन 2 में x माइनस 3 और राइट में क्या आ रहा है 0 इंटू 0, ओके। और इसमें क्या करना है, x को x माइनस 3 के साथ और माइनस 2 को x माइनस 3 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल। तो यहां आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको आप यहां देखिए p ऑफ x, आप इस पॉलिनोमियल को ये लिख सकते हो p ऑफ x विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हमने जीरोज से क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म किया, ठीक है ना। तो अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में, क्योंकि आपको डायरेक्ट वही फार्मूला अप्लाई करना है इसलिए। तो एक को x इज टू अल्फा, x इज टू बीटा, ये आपने लिखा। तो ये आपने न्यूमेरिकली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये कैसे किया है। तो अब आपको यहां इसको समझने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और आपको इजी भी लगेगा। x माइनस अल्फा इज टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, आप आसानी से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा एंड 0 इंटू 0 0, ठीक है ना। तो x को जब x के साथ करेंगे x माइनस अल्फा, चलिए पूरा ही कर देते हैं आपके लिए, ओके। तो मल्टीप्लाई करिए, ये x स्क्वायर हो गया माइनस बीटा x हो गया माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया, ठीक है। यहां से देखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से आपने माइनस x कॉमन लिखा, तो माइनस माइनस प्लस, ये बीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा ये आ गया इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये जैसे जिस टाइप से हमने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी, ठीक है ना, सेम उसी टाइप से यहां पर भी हम p ऑफ x इसको लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x एंड प्लस अल्फा बीटा, हम इस टाइप से ये लिख रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं अभी, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल को
इस पॉलिनोमियल को हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, ax² प्लस bx प्लस c, जो हमारे पास जनरल फॉर्म में होती है। तो पहले मैं थोड़ा एक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। यहां देखिए कि ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6, ओके, करेक्ट। अगर मैं इस पॉलिनोमियल के जो कॉफिशिएंट हैं 1, -5 एंड 6, इनको सेम नंबर से किसी से भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो इनके जीरोज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, हमेशा 2 और 3 ही रहेंगे इस केस में, ठीक है ना। चलो करके देखते हैं। आपने 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 6, मल्टीप्लाई करिए तो ये हुआ 2x² माइनस 10x प्लस 12। तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास p ऑफ x ही हो गया। चलिए एक और डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 टाइम्स ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -3x² प्लस 15x एंड -18, ये क्वाड्रेटिक। देखने में तो दोनों ही हमारे पास 1, 2, 3 ये तीनों ही डिफरेंट पॉलिनोमियल लग रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऑल 3 पॉलिनोमियल एक ही पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब यहां देखो इसके जीरोज को हम कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको यहां बताता हूं। जैसे कि आप यहां देखो ये पॉलिनोमियल लेते हैं, ये पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x पॉलिनोमियल देखिए, -3x² प्लस 15x प्लस 18, ओके, -18, ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अगर हम इसके जीरोज को फाइंड करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी एक्सप्रेशन के अगर हम जीरोज फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं। और आप यहां पर सेंटेंस लिख सकते हैं, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पुट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। सो -3 टाइम्स ऑफ x² प्लस 15x माइनस 18, आपने ये लिखा और इसको आपने 0 से इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। इस होल एक्सप्रेशन को, होल पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी इस की वैल्यू 0 कब होगी, जब जीरोज फाइंड कर रहे हैं ना, ठीक है ना, यानी रूट्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हम लेते हैं। जैसे आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किया था, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट अगर होता है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम किस टाइप से डिनोट करते हैं, px, y। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, px, y ये होता है। तो जो y जो होता है, y क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। जो y कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है ना, करेक्ट, ये y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। ये तो अब आप यहां देखो, जैसे जैसे ये y जो ये पॉइंट है नीचे होता जाएगा, तो ये क्या है, डिस्टेंस इसकी लाइन से कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जैसे ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0, यानी कि y 0 होता है, करेक्ट। तो वो आपको फाइंड करना है। ये जो है हमारे पास पूरा का पूरा y है, ओके, जो पॉलिनोमियल है, जैसे p ऑफ x लिखा। अगर हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे तो आप इसको y इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना, करेक्ट। जैसे ये ग्राफ है तो y इज इक्वल टू p ऑफ x, ओके, इस टाइप से लिखेंगे। तो आपने जो जीरोज फाइंड कर रहे हैं, जीरोज का मतलब वो है कि ये एक्सप्रेशन x की किस वैल्यू पर 0 होगा, ठीक है। जो वैल्यूज x की इस पूरे होल एक्सप्रेशन को जीरोज बना देती हैं,
उन वैल्यूज को हम जीरो बोलते हैं, ठीक है ना। कई बार बच्चे देखा है कि इस जीरो से और उस जीरो से कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों का सेंस अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, ठीक है ना। तो जीरोज का मतलब समझ आया आपको, यानी कि जो वैल्यू एक्स की होल एक्सप्रेशन को जीरो बना दे उसको हम जीरोज बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट वर्ड है रूट्स, ओके, जीरोज भी चलता है, ठीक है ना। तो अब यहां देखो, जैसे आप इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो यहां देखो ये एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 और विच इज 0 अपॉन -3, आंसर इज 0। तो आपने ये देखा कि जैसे हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल थी, तो इसको आपने क्या किया, -3 से मल्टीप्लाई किया तो आप यहां पर आ गए, ठीक है। अब -3 कॉमन लेंगे जीरोज फाइंड करने के लिए, तो एग्जैक्टली हमें वही पॉलिनोमियल मिल गया जो ओरिजिनल ये पॉलिनोमियल था। तो ये पॉलिनोमियल आपने 2 और 3 से फाइंड किया था, तो इस पॉलिनोमियल के भी जीरो जो हो गए, x इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ये दोनों जीरोज इसके हो गए, ठीक है ना। तो सिर्फ मुझे यह समझाना था इस एग्जाम्पल में कि अगर हम पॉलिनोमियल को किसी भी रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो उनके जीरोज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए मैंने ये एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा एक कॉफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर है वो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। और 1 के केस में होता तो हम डायरेक्ट इक्वेट कर सकते थे, ठीक है ना, फॉलो दिस, ओके। अब हम इस पॉलिनोमियल को जो जनरल पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, उससे इसको कंपेयर करेंगे। वो हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ऑब्वियसली वेयर a इज नॉन जीरो रियल नंबर, ओके। हम इस पॉलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप यहां देखो, जब इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, और ये प्लस एल्फा बीटा, तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज आइडेंटिकली इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, ओके। अब हमें इसको एग्जैक्टली इक्वल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, ओके, प्लस एल्फा बीटा, ओके। ये हमारे पास एग्जैक्टली इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहां पर ऐसे कर सकते हैं, के को जब मल्टीप्लाई करेंगे के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ एल्फा बीटा, और ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप कंपेयर करिए, कंपेयर क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, इसको कंपेयर करना है। तो यहां पर जो है ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, के, ठीक है, और बी आंसर किसके इक्वल आएगा, बी आएगा माइनस के टाइम्स ऑफ एल्फा प्लस बीटा एक्स का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म है सी, उधर आ जाएगा के टाइम्स ऑफ एल्फा बीटा, ओके। तो ए जो है वो के इक्वल आ गया, तो बी कितना आ गया हमारे पास, बी अपॉन माइनस के इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा इंटू बीटा आंसर आ गया सी अपॉन के, ठीक है। और के का वैल्यू जो है वो हम ए पुट कर देंगे, सो एल्फा प्लस बीटा जो आंसर आ गया माइनस बी बाई ए, ओके, और एल्फा इंटू बीटा आंसर आ गया सी बाई ए, एल्फा इंटू बीटा कितना आंसर आया, सी बाई ए। तो ये जो हमारे पास जो है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ये होता है, यानी कि जो सम ऑफ द जीरोज हैं, सम ऑफ द जीरोज, ओके, यानी कि एल्फा प्लस बीटा वो होता है
माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ ये x, ओके, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है? अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाई ए। सी बाई ए, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट ये हुआ। तो सी जो सी है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हमने एक एग्जांपल लिया था पहले, वो एग्जांपल है हमारे पास ये x इजकस टू 2 एंड x इजकस टू 3। तो अब यहां देखिएगा कि x इजकस टू 2 और x इजकस टू 3, यानी x इजकस टू अल्फा और x इजकस टू बीटा ये है, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो आंसर आएगा यानी कि 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5, ओके। और वो किसके इक्वल है? माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। तो माइनस बी बाई ए, चलिए मैं इसको आपके लिए लिख देता हूं। हाँ, यहां देखिए माइनस बी बाई ए, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो ये पॉलिनोमियल, इसको मैं ऊपर कॉपी कर रहा हूं। पी ऑफ एक्स क्या पॉलिनोमियल है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ठीक है। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स। तो ए कितना हो गया? 1, बी का आंसर है -5 और सी इज 6, ओके। तो माइनस बी बाई ए आंसर जो आएगा हमारे पास माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू -5 बाई 1, आंसर इज 5, ठीक है, करेक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा जो आंसर हो गया वो किसके इक्वल हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो आंसर आएगा वो कितना है? अल्फा इज 2, ओके, बीटा इज 3, आंसर इज 6, ठीक है, 6। और सी बाई ए आंसर कितना आएगा? देखिए सी जो आपका आंसर है 6, ठीक है, सी बाई ए 6/1, तो सी बाई ए आंसर इज 6। तो अल्फा इंटू बीटा आंसर आपके पास क्या हो गया? सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो इस टाइप से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे सिर्फ ये बताना था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, उसका डेरिवेशन करना था, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं इसी के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं, आपको सपोज ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, ये वाला, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में नहीं गिवन तो आप इसको इसी फॉर्म में लिखना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x या माइनस 5x टर्म पहले हो सकती है, 6 पहले हो सकती है। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म यही होती है, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, करेक्ट। और आपको यहां लिखना है फॉर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और यहां पर सेंटेंस लिख के इसको जीरो से आप इक्वेट करेंगे। जैसे आप इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे आए, अब आपको एग्जैक्टली रिवर्स जाना है। क्या जाना है? रिवर्स। नीचे से सपोज ऊपर जाना है आपको रूट्स फाइंड करने के लिए। आपने क्या किया? रूट से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप रूट्स फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? यहां पर देखो क्या हुआ था, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, 5x के दो हिस्से हो गए, 5x के दो हिस्से हो गए, -3x -2x, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी जो सेंटर वाली टर्म है, bx वाली टर्म है, वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि सम या डिफरेंस मिडल के इक्वल आए
लेकिन प्रोडक्ट जो है फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल आए। ऑलरेडी हमने पहले बताए हुए हैं, वीडियो देख लेना, मिडिल टर्म, हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड इस टेक्निक को बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, फिर x यहां से कॉमन, ठीक है, x -3 आ गया, -2x और 6 में से -2 कॉमन, ये आ गया। फिर होल में से x -3 इज कॉमन, तो x -3 ये लिखेंगे, x -3, इसके आगे क्या नंबर है x लिखेंगे, इसके फिर ये क्या नंबर है -2 लिखेंगे और ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो इसके जो है दो फैक्टर हो गए। जैसे आप लिखते हो 6 का फैक्टराइजेशन करना है तो आप क्या लिखते हो 2 × 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना सपोज। तो यानी कि एक एक्सप्रेशन यहां पर हो, दूसरा एक्सप्रेशन यहां पर हो, और ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये इसके टुकड़े हो गए। सिंपल बोले तो इसके टुकड़े हो गए। जैसे ये 6 है, ये फादर है और इसके ये 2 बच्चे हो गए, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन यहां पर और दूसरा एक्सप्रेशन यहां पर, अगर तीसरा भी है तो तीसरा एक्सप्रेशन यहां पर, चौथा भी है तो ऐसे। तो ये बहुत सारे पार्ट्स इसके हो जाएंगे, ठीक है, उन्हीं को हम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो 2 × 3, तो यह उसी टाइप से ये हम नंबर्स में करते हैं, ठीक है, और ये हम अलजेब्रा में ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। x -2 एक एक्सप्रेशन, ये फैक्टर फॉर्म होती है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आ गया। अगर यहां दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि सपोज, तो क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा। जैसे आप करते हो 0 × 3 आंसर 0, ओके, और 3 × 4 × 0 आंसर 0, 0 × 0 0। इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स इज 0, 2 नंबर्स इज 0, ओके, मैं नंबर थ्योरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर्स इज 0, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी 0, ठीक है। तो आप यहां लिखते हो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, और इस टाइप से x = 2 एंड x = 3, और इस टाइप से हम ये फाइंड करते हैं। तो आपको ये गिवन है, आपको ऐसे जाना है, और इसी को ही हम लिख देते हैं लेट x = अल्फा एंड x = बीटा, ये लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोज करेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 2 + 3, ये 5 हो गया, एंड साइड में अल्फा × बीटा 2 × 3 6 होगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा, सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जीरोज फाइंड करने तक तो आपका एक पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, ओके। पहले तो सबसे पहले जीरोज फाइंड करने हैं, देन उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो सम ऑफ द जीरोज ये फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कर लिया, और कोएफिशिएंट्स हमारे पास है ये b कितना है -5, ओके। तो -b/a वैल्यू जो है वो ये वैल्यू आ गई 5, ठीक है, और c/a ये रेशियो आ गई हमारे पास। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b/k, और अल्फा × बीटा आ गया c/k, और आप यहीं पर लिख दें हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड, ठीक है। एक क्वेश्चन और एक सिस्टमेटिक बेसिस समझाएंगे, ठीक है ना, देन उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करने हैं और इनके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, जनरल फॉर्म से, ax² + bx + c से कंपेयर करना है, और आपको a b c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो a कितना हो गया हमारे पास 1, b कितना हो गया -7√3, ओके, और c कितना हो गया 30। तो आपको मालूम है आप क्या करते थे कि a × c, ओके, a × c वैल्यू का प्रोडक्ट करना है, 1 × 30, आंसर इज 30, और 30 का ये हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो हम b में जो है हमारे पास कितना है, पहले तो आप लोग सोचते थे कि जैसे ही इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, अगर इनके कोएफिशिएंट्स रैशनल होते हैं तो बहुत सिंपल होता है, आप लोग ये सोचते हो। जैसे ही इसके रूट में आ गया तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है, इरेशनल जैसे ही कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है।
लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये उसके कंपैरेटिव इजी है। क्यों? देखो, इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वन जो है फैक्टर हमें ऑलरेडी पहले से पता होता है, उसमें दोनों के दोनों जो फैक्टर होते हैं अननोन होते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करते हो, या क्या करते हो, प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करते हो और वन से स्टार्ट करते हो, ठीक है, एंड तक जाते हो, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को सर्च करते हो। ठीक है, उसके बाद चेक करते हो, या कुछ आपने स्किप कर दिए, मिडल वाले आपने ट्राई किए कि पॉसिबल ये है, ये हो सकता है, फिर देन आप उसमें आइडिया लगाते हो। ठीक है ना, ओके। तो यहां पर क्या है, यहां पर कुछ नहीं, उससे क्विकर है। ठीक है, जैसे 30 है, 30 को आप क्या लिखोगे, 3 × 10 ही लिखोगे, क्योंकि 3 यहां पर ऑलरेडी इसके रूट के अंदर है, तो इससे आपको आइडिया आ गया कि 3 होगा ही होगा। ओके, अब ये 3 को आप 2 टाइम्स लिख दोगे, √3 × √3। ठीक है, 3 को आप ये लिखेंगे, और 10 के भी साथ में बना सकते हो 5 × 2, ऐसे बना सकते हो। तो मिडल टर्म क्या, 7, तो एक क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स √3 और दूसरा 2 टाइम्स √3। ओके, तो इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली यही है, ऊपर वाला ये 3 × 10 यानी 30 है। सम कितना आ गया, 5 √3 प्लस 2 √3, तो ये 7 टाइम्स √3 हो गया। तो जितने भी इरेशनल होते हैं कोफिशिएंट, ये आपको देखने में लगता है कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इजी है। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से ही मालूम होती है कि ये वैल्यू होगी, तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हो, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आप यहां देखो क्या लिखोगे, P(x), ये x², और 7 √3 को क्या लिख सकते हैं हम, -5 टाइम्स √3x माइनस 2 √3x प्लस 30। ओके, अब फर्स्ट 2 टर्म से आप जब कॉमन लेंगे, तो x जब कॉमन लेंगे तो x -5 इसके √3 हो जाएगा। ओके, अब आपको इसमें से 2 नजर आ रहा है कि 2 कॉमन है, बट आप 3 के बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है ना, लेकिन यहां पर आपके मन में एक ये भी चल रहा है कि यहां पर जो फैक्टर लिखा हुआ एग्जैक्टली वो फैक्टर यहां पर ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी हम इसमें तुरंत कॉमन लें, आप वेट करो, रुक जाओ, यहां कॉमन ले लिया, अभी जरूरी नहीं है कि यहां पर तुरंत ही कॉमन लेना है, थोड़ा देर बाद ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहां देखो -2 √3x एज इट इज लिखा आपने, और 30 के जो आपने ये लिखा ना, ये 30 के यही फैक्टर आपको लिखने हैं ये, तो आप 30 के क्या लिख देंगे, 5 √3 × 2 इसके √3, आप ये लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ ये स्टेप आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, x -5 इसके √3 सेम लिखना है, और यहां पर जब x आना चाहिए तो 2 √3 आउटसाइड आना चाहिए कॉमन, 2 √3, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये x चाहिए, यहां पर भी सेम बनाना है, तो x आपका पास ये आ गया। ठीक है, और ये माइनस है और ये प्लस, जब ब्रैकेट को लगाते हैं तब भी साइन का ध्यान रखना है, और ब्रैकेट ओपन करना है तब भी ध्यान रखना है, तो माइनस प्लस माइनस। ओके, 2 आउटसाइड आ गया, √3 आउटसाइड आ गया, 5 √3 बैलेंस बचा। ओके, करेक्ट। तो अब यहां देखो, ये फैक्टर और ये फैक्टर एग्जैक्टली सेम हो गया, तो यहां पर ये है। अच्छा, एक और बात, कई बार बच्चे होते हैं कि ये आगे लिखना है पीछे लिखना है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, आप कुछ भी आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अब इस फैक्टर को आप पहले भी लिख सकते हो, इस फैक्टर को बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अगर हम x -5 √3 यहां लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ब्रैकेट डाला आपने, यहां ब्रैकेट डाला, तो ये क्या आ गया, x आ गया, और ये माइनस आ गया, और ये आपका 2 √3 आ गया। ओके, करेक्ट। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था उसका आपने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आप लिख सकते हो फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल P(x), फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल P(x), और आपको लिखना है पुट P(x) इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी जब 0 लिखेंगे इसकी जगह तो क्या हो जाएगा, x -2 टाइम्स √3 × x -5 टाइम्स √3 इज इक्वल टू 0।
सो x माइनस 2√3 इजकस टू 0 और x माइनस 5 इसके √3 इज इक्वस टू 0। तो x किसके इक्वल आ गया 2 टाइम्स √3 और इधर x आ गया 5 टाइम्स √3 आ गया। ठीक है ना, करेक्ट। अब आपने कुछ नहीं करना, ये जीरोज फाइंड कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो 1 पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन जो 1 क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब आपको लिखना है लेट, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 2√3। इस वैल्यू को नाम दे दिया आपने अल्फा और दूसरी वैल्यू को नाम दे दिया आपने बीटा। किसी को भी अल्फा लिख सकते हो, किसी को भी बीटा लिख सकते हो, इसको भी कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या फाइंड कर रहे हो, सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा विच इज 2√3 प्लस 5√3, योर आंसर इज 7 टाइम्स √3, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, सो 2√3 और इंटू में 5√3। आप बेशक इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, 2√3 इंटू 5√3 तो 30, सीधा आंसर। ओके, 2 इंटू 5 10, ओके, और √3 इंटू √3 3 विच इज 30। करेक्ट, करेक्ट, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब आपने ABC की वैल्यू तो ऑलरेडी यहां लिखी हुई है, तो आप लिखेंगे -b/a। बस रिलेशनशिप आपको याद रखना है, -b/a, तो माइनस साइन आ गया और b का वैल्यू है -7√3 अपॉन a इज 1। तो ये ध्यान रखना, ये माइनस स्पेशली फार्मूले वाला होता है और जो b की वैल्यू है एज इट इज वैल्यू पुट करो। कई बार बच्चे नेगेटिव साइन की मिस्टेक करते हैं। तो 7√3 अपॉन 1, आंसर इज 7 टाइम्स √3। ओके, एंड c/a इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, 30/1, आंसर इज 30। अब चेक करो तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है 7√3 और 7√3 आ गया -b/a, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो आंसर है वो c/a 30 और ये भी 30, ये भी 30 आपका c/a, ये 30, ठीक है अल्फा, तो ये आपका c/a। और यहाँ आपको लिख देना हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है, वो फिर पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो देखो आपको क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 गिवन है। ओके, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/3 गिवन है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं, किस टाइप से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है आपके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि सम और प्रोडक्ट का रिलेशन ABC के साथ क्या होता है। ठीक है, रिलेशनशिप वही बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ABC और अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है। तो आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a होता है। करेक्ट, ये वैल्यू होती है, ये आपको मालूम है। तो 2 टाइप से फॉर्म करते हैं, फर्स्ट टाइम हम इस टाइप से कर रहे हैं, ये सिंपल है, और सेकेंड वाला भी मेथड बताएंगे आपको। तो अल्फा प्लस बीटा आपको √2 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे हमने पुट किया -b/a और इसको लिखा इसके √2, और अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे लिखा c/a और इसको लिखा आपने 1/3। ठीक है ना, तो देखो इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो, -b/a है, इसके नीचे लिख सकते हैं √2/1 लिख सकते हैं, और इधर c/a कितना है 1/3 है। ठीक है ना, तो यहां हमें इन दोनों की जो है a को कंपेयर करना है, b को कंपेयर करना है और c को कंपेयर करना है। तो देखो इनका 1 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है,
ओके, एलसीएम ऑफ 1 एंड 3, वो हमारे पास 3 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि आपको इन दोनों का एलसीएम बनाना है डिनोमिनेटर में। ओके, अगर सपोज एक यहां पर 2 होता, जैसे समथिंग अपॉन 2 होता, एक 1/3 होता, तो 2 और 3 का जो एलसीएम होता वो आपके पास एलसीएम 6 आ जाता, यानी कि आपको 6 बनाना पड़ता। ठीक है ना, तो अभी यहां देखो, यहां तो 3 है, तो इसको जब एलसीएम 3 बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको 1 को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 1 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -b/a आंसर आ गया 3√2/3, ये आंसर आ गया। ओके, करेक्ट। और ये c/a जो आंसर है वो है हमारे पास 1/3। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसको सेम करना है। ठीक है, तो अब आप यहां देखो, जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए, ये ठीक है 3, तो ए आंसर हो गया हमारे पास 3। ओके, और बी आंसर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट कंपेयर करेंगे, नेगेटिव साइन यहां लगा देंगे, तो -3√2 आ गया, और सी आंसर हो जाएगा 1। तो इस टाइप से आप ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और सिंपल उसके बाद क्या करना है, आपने यहां पर ए बी सी की वैल्यू को लिख देना है। जब जैसे यहां पर ए बी सी की वैल्यू को लिखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखिए a3, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास 3x², और b इज -3√2 -3 टाइम्स √2x, और c का आंसर है 1। तो इस टाइप से आप फॉर्मेशन जो है क्वाड्रेट, जब आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन होगा तो आप ए बी सी की वैल्यू इस टाइप से फाइंड करेंगे, और इस टाइप से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा सा एक डिफरेंट हटके हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो अगर कहीं भी लिखा होता है कि a/b और आंसर रेशियो इज 2/3 ऐसे लिखा हुआ होता है, तो आप यहां देखो, आपको a = 2 b = 3 ऐसे आप नहीं लिख सकते, a को 2 और b को 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रेशो है, और जो रेशो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है हमेशा। ठीक है, तो आपको पता है ये जो रेशो है, इसकी जो इक्विवेलेंट रेशो है वो इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशोज है। तो आप इसको सपोज 200/300 भी लिख सकते हो, आप 2000/3000 लिख सकते हो, करेक्ट। और इसको लिख सकते हो आप 2000, ठीक है, 20,000/30,000। तो एक्चुअल आपको नहीं पता कि एक्चुअल ए की वैल्यू क्या है। अकॉर्डिंग टू रेशियो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस टाइप से कंपेयर कभी नहीं कर सकते। ओके, तो अब यहां देखो, यहां पर हमने इसलिए किया है कि दो जगह सेम है रेशियो ना, ये यहां पर भी, इसलिए एग्जैक्टली हमने वो लिख दिया, दो जगह सेम सिचुएशन है। अगर एक पॉसिबिलिटी होती तो हम कभी भी नहीं लिख पाएंगे। ओके, उसको लिखने का तरीका क्या है, सपोज आपने देखा कि ये 20,000/30,000 है, तो ये 4 जीरो नीचे से 4 जीरो ऊपर से कट गए, इसका मतलब हुआ जीरो कटने का मतलब हो गया 10,000 ऊपर से और आपका 10,000 ही नीचे से कट गया। तो ये क्या कटता है, ये हमेशा दोनों का HCF डिलीट होता है। क्या डिलीट होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये है। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये रेशियो गिवन है तो आप इसको क्या लिखोगे, ए को जब भी लिखना होगा यू हैव टू राइट 2k, और b को लिखना होगा 3k, और k इज सम कांस्टेंट, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहां पर k कांस्टेंट आपका इंट्रोड्यूस होता है, जो कि वो अननोन होता है। ठीक है ना, करेक्ट। जब कोई डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी, डिफरेंट इक्वेशन मिलेगी, डिफरेंट कंडीशन मिलेगी, तब जाके k की वैल्यू को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि k वो है। ठीक है, एक सिचुएशन में कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, यहां पर दो चीजें थी, c/a था, b/a था,
तब जाके हमने ABC की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू को फाइंड कर लिया, दोनों में सेम आ गया इसलिए। ओके करेक्ट, ये आ गया। तो ये तो इसी से रिलेटेड था। डिफरेंट बताते हैं, डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए डिफरेंट में आप ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंट में आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम है। देखिए क्वाड्रेटिक, सीधा आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या है, विच इज एक्स स्क्वायर और माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और इनटू में ये प्लस एल्फा बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स और टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सिंपल आपको एक्स स्क्वायर माइनस यू हैव टू राइट √2 और यहां पर x लिखना है, यहां पर 1/3 लिखना है। आप इस टाइप से यहां पर पॉलिनोमियल को इस टाइप से लिख सकते हो, ये भी 100% करेक्ट है। ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दोनों सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यहां देखो, दो तरीके से समझते हैं, इसके नीचे भी 1 लगाया, इसके नीचे लगाया 1 1 3, तो इसका जैसे ही आप एलसीएम लेंगे 3 आ गया, 3 आ गया, तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर आ गया ये, ओके, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2x आ गया, प्लस 1 आ गया, ओके, ये आ गया। अब ये जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ये 1/3, ये जो है नीचे डिनोमिनेटर में 1/3 टाइम्स ऑफ लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स √x एंड प्लस 1 ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे उसमें तो 1/3 नहीं आ रहा है, इसमें 1/3 आ रहा है। ये 1/3 हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, उसके जीरोज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप यहां देखो, जो इसको हम k से रिप्लेस कर सकते हैं, k टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ओके। इस पॉलिनोमियल के जीरोज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, k जो होगा नॉन जीरो, कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आप इस टाइप से लिख सकते हो, दिस इज आइडेंटिकली इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये भी मेथड ठीक है और ये भी मेथड ठीक है, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगता है, बेटर लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है।